अच्छा, चैप्टर नंबर 19 है हमारा। ठीक है ना, चाय स्क्वायर टेस्टिंग। तो चाय स्क्वायर टेस्ट एक्स स्क्वायर टेस्ट होता है बेसिकली। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर टेस्ट होता है इसको। एक्स स्क्वायर टेस्ट, एक्स चाय स्क्वायर कहते हैं, कोई काय स्क्वायर भी कहता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है। तो कैलकुलेटेड का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड का फार्मूला होता है सम ऑफ ओ माइनस ई डिवाइडेड बाय ई। ओ क्या होती है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। ई क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। इस टेस्टिंग में हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है और कॉन्टीजेंसी टेबल टेस्ट होता है, जिसके अंदर टेबल दिया हुआ होता है और आप उसके अंदर से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के फॉर्मूला लगा के वैल्यूज मालूम करते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पहले हम करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की पहली एग्जांपल है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, अ डाई इज टॉस्ड 180 टाइम्स। सही है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आपका पास जो फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में, सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये हम कर रहे हैं पहले गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसके अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो आपके पास है। सही है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई के नाम से जो कि आपने डिनोट की हुई है वो किसके बराबर है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टोटल डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? सम ऑफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को टोटल डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ डाई इज टॉस 180 टाइम्स। एक डाई टॉस हो रहा है 180 टाइम विद द फॉलोइंग रिजल्ट। डॉट्स ऑन डाई एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5, डाई दिया हुआ है डॉट्स ऑन डाई के नाम से, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ऑब्वियसली बताएगा नहीं फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है ऑब्जर्व 28 36 36 30 27 23। तो इसका जो टोटल आएगा ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो कितना आएगा? 180, क्योंकि डाई कितनी बार टॉस हो रहा है? 180। इज दिस अ फेयर डाई, ये आपसे पूछ रहा है। और यूज 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप्स वही होते हैं जो कि हाइपोथेसिस में आप स्टेप्स यूज करते हुए आ रहे होते हैं। पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तीसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चौथा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर आप कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हो, पांचवा वैल्यू क्रिटिकल रीजन होता है जिसमें आप देखते हो कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, एंड देन 6 स्टेप कंक्लूजन। तो नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इज दिस अ फेयर डाई। ये जो डाई क्या होता है? लूडो का छक्का जिसे कहते हैं वो डाई होता है। ठीक है ना। तो नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या गिवन है? नल हाइपोथेसिस आपके पास गिवन है अ डाई स्फीयर। सही है। और हमें कह रहा है कि भाई आपने मालूमात करनी है क्या क्या ये डाई फेयर है। तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे क्या लिख रहे हैं? अ डाई इज अनफेयर। नॉट फेयर भी लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में अनफेयर आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्या गिवन है? 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं। टैग स्टैटिस्टिक्स में हमें किन किन कॉलम की जरूरत है? हमारे पास दो कॉलम दिए हुए, एक डॉट ऑन डाई दिया हुआ है एक्स का कॉलम, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है। इसके अलावा हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम की जरूरत है, तो हम पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, फिर ई का कॉलम बनाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे जिसके थ्रू हम कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 5 कॉलम की जरूरत है, मैंने 5 कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे ये दोनों कॉलम हमें गिवन थे, एक्स और 0 वाला पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्कोर। तो इसकी एन की तादाद टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? भाई 6 डॉट है। ठीक है ना। तो हर 1 आया तो कितने में से आया? 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। सही है ना। 6 नंबर में से एक नंबर डिनोट हुआ, 2 आया तो 2 भी एक नंबर है 6 नंबर में से, तो प्रोबेबिलिटी सबके लिए सेम रहेगी 1/6 1/6 1/6। सही है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 180। ई निकालने के लिए 180 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। जब आपने 180 को मल्टीप्लाई किया 1/6 के तो 30 आया, तो सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 30 आई। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल वही होता है जो कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है। ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई निकालने के लिए भाई कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट लिखते हुए जाएं
किस तरह से ये सम होता है किसका, मैंने किया 28 माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, सही है। इसके बाद नेक्स्ट में आ गया 36, नेक्स्ट आ गया 36 माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, सही है। फिर इसके बाद आ गया 36 माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखता हुआ गया। फिर इसके बाद 30 माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखता हुआ गया कि भाई पहला 28 और 30 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। 36 में 6 का डिफरेंस है, सही है, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 30, 36 डिवाइडेड बाय 30, 0 डिवाइडेड बाय 30, 3 का डिफरेंस है 9 डिवाइडेड बाय 30, इधर क्या हो जाएगा 27 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30, सही है। और इधर क्या हो जाएगा 23 माइनस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। तो ये फार्मूले के तहत इनका सम जो निकाला वो आ गया आपके पास, कितना आ गया 4.47, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लेंगे भाई, इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि ओ माइनस ई का स्क्वायर होता है और स्क्वायर 28 और 30 में कितना 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 30 प्लस कैलकुलेटर में फिर 30, 36 और 30 में 6 का डिफरेंस, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 30, सही है, प्लस कैलकुलेटर में आप प्लस कराते हुए जाएंगे 36 डिवाइडेड बाय 30, सही है। इधर 0 डिवाइडेड बाय 30 आ गया, फिर 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 30, और इधर कितना डिफरेंस है 27 और 30 में 7 का डिस्टेंस, 7 का डिफरेंस है, तो 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 30। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट प्लस करते हुए जाएंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन की तरफ जाएंगे तो 2 लाइनें हमें रटी हुई होनी चाहिए। एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, सही है। ये दोनों लाइनें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। अच्छा, काय स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है n-1, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 6 है, n कितना है 6 है, सही है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 6 है, तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा 6 - 1 इज इक्वल टू 5, सही है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इज रिजेक्टेड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 0.01 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबुलेटेड वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर 0.01 कॉमा 5, आप 5 की लाइन में 0.01 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना भाई। टेबल की तरफ चलते हैं और टेबल में वैल्यू देखते हैं। देखिए चाय स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, चाय स्क्वायर का चार्ट है। चाय स्क्वायर के चार्ट में आप देखेंगे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दिया हुआ, ये नीचे की तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इधर ऊपर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ। हमारा लेवल ऑफ अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.01, 5 की लाइन में आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकाला है 5, सही है ना। तो 5 की लाइन में मैं जाके देखता हूँ, 5 की लाइन में मैं गया और ये मेरी क्या वैल्यू आ रही है 15 पॉइंट, तो मेरी एक्स स्क्वायर 0.01 कॉमा, सही है, ये वन टेल पे ही होता है भाई सिंपल, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है, इस तरह से इसकी डायग्राम जो बनती है वो ये एक्सिस है, तो 0 से स्टार्ट इसकी वन टेल ही होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे वैल्यू कितनी आ गई 15.086, ठीक है भाई। ये एक्स स्क्वायर की आपने वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है, क्लियर है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकली। ना एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड 0.015 पे वैल्यू 15.0886 थी, टेबुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ निकाली हुई है। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई थी भाई 4.47 इज ग्रेटर देन 15 पॉइंट, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये एच नॉट कंडीशन ट्रू होती तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता, सही है, कंडीशन ट्रू हो जाती तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता, कंडीशन फॉल्स हो गई, एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट पे कौन सा एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है, सही है। एच नॉट इज एक्सेप्टेड at 0.01 level of significance, at 0.01 level of significance, सही है भाई।
और यहाँ एरर कौन सा है, ये एच नॉट रिजेक्ट टाइप एक्सेप्टेड का एरर कौन सा होता है, टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, ये डायग्राम बनाई है मैंने, ये 0 से शुरू होता है, 1 टेल पे अल्फा 0.01 था, इधर वैल्यू क्या थी 15.086। ये मेरा एक्सेप्टेड एरिया जो है वो क्लीन है, और रिजेक्टेड एरिया डायग्राम ऐसे आपको एमसीक्यूज पेपर में जरूरत नहीं बनती। ये आपका एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये आपका रिजेक्टेड एरिया है, ये डायग्राम आपको बना दी। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, तो वैसा ही था जैसा आपने हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का ही। ठीक है ना, ये आप देख लें एक नज़र। ठीक है ना, क्लियर है? ये एक नज़र देख लें, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 180 टाइम डाई हो रहा था, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। कह रहा था इज दिस अ फेयर डाई, हमसे पूछ रहा था कि हम चेकिंग करें कि ये डाई फेयर है कि नहीं। नल हाइपोथेसिस गिवन थी दैट अ डाई इज फेयर, हमने क्या चेक किया, अ डाई इज अनफेयर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने ई की वैल्यू निकालने के लिए पी ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, ई की वैल्यू निकाली, ओ माइनस ई स्क्वायर, ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का सम निकाला जो कि 4.47 आया, कैलकुलेटेड वैल्यू थी। देन चार्ट में जाके टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट की। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ क्या हुई, टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी थी, कंडीशन फॉल्स हो गई, एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और एच नॉट एक्सेप्ट होता है तो टाइप 2 एरर होता है, इसकी डायग्राम हमने बनाई। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन ना? एग्जाम्पल है हमारी स्टडी टेक्स्ट की, अ कार रिटेलर सेल्स अ मॉडल ऑफ कार विद अ चॉइस ऑफ 5 कलर्स, एन दिया हुआ है भाई, नंबर ऑफ वैल्यूज, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। सही है, he expect demand this year to follow the demand last year in terms of choice color. The first 150 cars sold this year do not seem to have followed this pattern, and he is worried that that taste have changed. सही है, एक्चुअल, ये एक्चुअल सेल एक्सपेक्टेड सेल दोनों चीजें गिवन दे रहा है। एक्सपेक्ट सेल जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है आपकी, सही है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों चीजें गिवन है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। सही है, आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी गिवन है। आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड के लिए क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ आ गई ई, सही है, ये आपकी ओ है। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो पहली वैल्यू कितना डिफरेंस है, 5 का 25, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। सही है, इधर एक्सपेक्टेड कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 45, इधर कितना डिफरेंस है 15 का डिफरेंस है। सही है, 15 और 30 में कितना डिफरेंस है 15 का, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाय 15। सही है, इधर कितना डिफरेंस है 10 और 15 में 5 का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 15, और 25 और 45 में कितना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 45। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेटर में डालिए इसको, क्या आ रहा है इसका टोटल। मैंने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेटर में मेरे पास आ गया 26.944 एंड सो ऑन 9444 चल रहा है। सही है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया। सही है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो उसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इधर क्या बन रहा है। अगर मैंने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कर दिया, लेकिन हम अगर मैं अपना फर्स्ट स्टेप पे जाऊं तो नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ चेंज इन टेस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। सही है ना, क्या कह रहा है, द फर्स्ट 150 कार सोल्ड दिस ईयर डू नॉट सीम टू हैव फॉलोड दिस पैटर्न एंड ही इज वरीड दैट द टेस्ट हैव चेंज। सही है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में टेस्ट चेंज हुआ है।
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे हम टेस्टिंग करेंगे कि टेस्ट हमारा चेंज हुआ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें कितना गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर नहीं गिवन होता तो 5% होता है, वैल्यू तक गिवन है 5%, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने वैल्यू निकाल ली 26.94, ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गई, ठीक है ना, ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गई। नाउ क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन में आपका जो होता है H0 is rejected if H0 रिजेक्ट हो जाएगा अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज बड़ी हो एक्स स्क्वायर, देखें इधर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबुलेटेड, तो इधर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड तो आपने निकाली 26.944, सही है, इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर 0.05, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 1 2 3 4 5, तो आपका नंबर ऑफ वैल्यूज n कितना है 5, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये df, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का साइन होता है n-1, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में n-1, 5 - 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 4, तो कॉमा 4, 0.05 की लाइन में 4 पे जाके वैल्यू देखेंगे, सही है, क्या आ रही है 26.944 इज ग्रेटर देन, ठीक है, टेबल पे चलते हैं। नाउ इसके अंदर हम देखेंगे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 4 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 4 है, 4 की लाइन में 0.05, 0.05 ये आ रहा, 4 की लाइन में मैं आगे चला और ये 0.05 पे रुका, तो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी आ रही है 9.488, 9.488, क्लियर है भाई, ये आपकी क्या वैल्यू आई थी 9.488, तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन 26 बड़ा है 9 से, कंडीशन हो गई ट्रू, सही है, H0 क्या हो गया, H0 इज रिजेक्टेड और एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और रिजेक्टेड पे एरर कौन सा होता है, रिजेक्टेड पे एरर होता है टाइप 1 एरर, ठीक है, ये हमने सवाल कर दिया पूरा। नाउ इसका भी चेक कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9.488 वैल्यू निकाली, तो कंक्लूजन द नल हाइपोथेसिस कुड बी रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कस्टमर टेस्ट दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, सही है ना, इस साल के पिछले साल के मुकाबले में इस साल कस्टमर का जो टेस्ट है वो डिफरेंस है, ये चीज प्रूव हो गई, H0 रिजेक्ट हो गया कि कोई एविडेंस नहीं है टेस्ट का, सही है, तो ये सिंपल सा होता है। P ऑफ X भी आपने निकालना सीख लिया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी थी, P ऑफ X के थ्रू सेम आ जाती है, इधर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, सही है ना, ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या कॉन्टीजेंसी टेबल टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है भाई, ये लेक्चर यहीं एंड हो रहा है।